नमस्कार साथियों, SB एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आप देखेंगे 10 मिनट में 20 क्वेश्चन पहले देखते थे, लेकिन आज जो है सिस्टम चेंज हो गया है। आज जो है 1 से 5 तक हम पूर्ण कथन और कारण का क्वेश्चन देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जो है इसमें लगे रहे तो आपको सफलता निश्चित है। तो आइए देखते हैं 10 मिनट में 20 खबर। ये तो कैंसिल हो गया और आज मेरा कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वित्तीय कार्यकाई कार्यबल FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है भाई? 1 जून 2026 में FATF की पूर्ण बैठक का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया। दूसरा कह रहा है भारत वर्तमान में इस संस्था का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। तो क्या है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो A केवल 1 और केवल B दिया है केवल 2, C दिया है केवल 1 और 2 दोनों, D दिया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका आंसर हो जाएगा A, यानी कि केवल 1 व्याख्या क्या करता है? क्या व्याख्या करता है? भारतवर्ष 2010 से ही FATF का पूर्ण सदस्य है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा? तो A उत्तर प्रदेश, SDG में क्या ध्यान रखिएगा। B उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल केरल। आपका आंसर B सही है। केरल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे मानकों में उत्कृष्ट पर शीर्ष स्थान बनाए रखा है। आपका B सही है। तो केरल ने क्या बनाए रखा है? शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे मानकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। क्लियर? आइए देखते हैं नीचे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए कथन जिसमें कथन एक को A और दूसरे को कारण R कहा गया है, तो क्या कहा गया है इसको हम लोग देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में हाल के वर्षों में धूल भरे तूफानों की तीव्रता और आवृत्ति में भारी वृद्धि हुई है, ये कह रहा है। और आर क्या कह रहा है? अरावली पर्वत श्रृंखला का निरंतर हो रहा अवैध खनन और क्षरण इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। A कह रहा है A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है। B कह रहा है A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए देखते हैं अगला क्या कहता है। A सही है परंतु R गलत है, R गलत है परंतु A सही है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा A, यानी कि A सही है। A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है। व्याख्या अरावली पर्वत थार मरुस्थल की धूल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का कार्य करती है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में रहा आयुसेट क्या है? एक नया मौसम पूर्वानुमान उपग्रह है। B दिया हुआ है भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग विमान ट्रस्टर है। गहरे समुद्र की खोज के लिए विकसित स्वदेशी पनडुब्बी है। एक उन्नत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग डिमॉन्स्ट्रेटर व्याख्या क्या कहता है, यह तकनीकी अंतरिक्ष में ही निष्क्रिय हो रहे उपग्रहों में दोबारा ईंधन भरकर उसका जीवन काल बढ़ाने से संबंधित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर एग्ज़ाम में पूछेगा। आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को, और एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल करमबीर सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। तो आज का यहीं तक क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग बताइए कि एक क्वेश्चन इस तरह से सही है कि हमको कोई नया इनोवेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी की वनडे परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको एक क्लास आपको सुबह 5 बजे मिल जाए। चलते हैं, शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।